नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पे। आज हम बात करेंगे कोरियन वॉर के बारे में। देखिए, अगर कोरियन वॉर की बात करें तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद जो पहला वॉर पूरी दुनिया में युद्ध हुआ उसे कोरियन वॉर कहा जाता है और वो कोरिया का वॉर हुआ था। ये कब हुआ? 1950s से लेकर 1953 में हुआ। अगर हम कोरिया की हिस्ट्री के बारे में देखें तो पहले देखिए, जो अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो बटे हुए हैं कोरियन पेनिनसुला पे, तो वो पहले एक ही था। सबसे पहले तो वहां पे कोरियन एम्पायर का राज था, उसके बाद उस पर जापान ने आक्रमण करके जापान ने कब्जा कर लिया। ये तो आपको पता है। 1942 में जापान एम्पायर पीक पर था। उसके बाद जब 1945 में अमेरिका ने उस पर परमाणु बम डाला, तब से जापान ने सरेंडर कर दिया और जो भी अपनी कॉलोनीज थी उसको पीछे लिया। तो सबसे पहले देखिए, जो आज का कोरिया है, नॉर्थ कोरिया एक और साउथ कोरिया एक, ये सबसे पहले 1945 से पहले एक ही थे। 1945 से पहले जापान का कब्जा था और 1904 से पहले यहाँ पे एक कोरियन एम्पायर था। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट किया और साउथ कोरिया को अमेरिका और यूएन फोर्सेस का सपोर्ट था। तो इसकी वजह से जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान ने इसे अपनी यहाँ की फोर्सेस को वापस लिया, जापान ने सरेंडर किया, तब कोरियन पेनिनसुला को 38th पैरेलल लाइन के जरिए डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। जब ऊपर की तरफ देखें तो यूएसएसआर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और अपनी एक पपेट सरकार, जो जो अभी किम योन यून है, उनका नाम भी स्पष्ट नहीं आता मुझे, लेकिन उनके दादा के हाथ में दी यहाँ पे, और अमेरिका ने यहाँ पे एक पपेट सरकार बनाई। तो इसके चलते 1945 से लेकर 1950s तक यहाँ पे एकदम शांत था। मतलब कोई भी, हालांकि ये दावा करते थे कि साउथ कोरिया कहता था कि पूरा नॉर्थ कोरिया मेरा है और नॉर्थ कोरिया कहता था कि पूरा साउथ कोरिया मेरा है। लेकिन इसी बीच जब 1950 में क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया ने वार डिक्लेयर किया। किस पर? साउथ कोरिया पर। किसका सपोर्ट के साथ? एक तो चाइना का सपोर्ट था नॉर्थ कोरिया को और उसके बाद यूएसएसआर का सपोर्ट था नॉर्थ कोरिया को। तो इनके सपोर्ट के साथ साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो अगर ये तो शुरुआत में हुई, इससे पहले देखिए, जापान ने 1945 में जापान ने अपनी फोर्सेस कोरियन पेनिनसुला से हटा ली। उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसके चलते ये तो डिवाइड कर दिया, आपको बता दिया। जापान का एम्पायर पूरा यहाँ पे ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। पूरा बर्मा, यानी आज का म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, मलेशिया, यहाँ पे यहाँ तक कि चाइना का जो मंचूरिया रीजन है उस पर भी जापान का कब्जा था। इतना पावरफुल जापान था। तो इसके चलते देखिए, वार में जापान ने कोरिया वालों पर इतना अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया, और फिर कोरिया वालों ने इतना सी लिया जापान पे, और फिर जापान को भी इसका भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1945 में जापान पर तो परमाणु बम गिर गया, अमेरिका ने गिरा डाला। उसके चलते जापान की बहुत से जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, वहां पे बहुत से लोगों की मौत हो गई। तो अगर हम कोरियन वॉर की टाइमलाइन देखिए तो देखिए, सबसे पहले अगर ये टाइमलाइन देखें 1945 से लेकर ये सामने की है, लेकिन हम 1910 से लेकर देखिए तो देखिए 1910 में कोरिया को जापान ने अनेक्स कर लिया। मतलब कोरिया का कब्जा जापान ने किया 1910 में। उसके बाद 1945 में क्या हुआ कि जो जापान अब तो हार रहा था ना, अगस्त में जापान ने सरेंडर कर दिया, अगस्त में 1945 के। तो उससे पहले क्या हुआ कि फोर्सेस, यूएसएसआर की फोर्सेस ऊपर से नीचे आ रही थी। अगर आपको मैप में दिखाऊं मैं अभी यहाँ पे, तो यूएसएसआर की फोर्सेस यहाँ पे नीचे आ रही थी और अमेरिका की फोर्सेस नीचे से ऊपर जा रही थी। तो इन दोनों ने क्या किया, कोरियन पेनिनसुला को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। 30th पैरेलल लाइन के जरिए दोनों को डिवाइड करने के बाद ये नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के सपोर्ट में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई और साउथ कोरिया अमेरिका के सपोर्ट के साथ यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। तो इसके चलते ये तो चला। फिर 1948 में दो राष्ट्र बने, एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि आज का साउथ कोरिया है, और एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री बना। फिर 1950 में क्या हुआ, 1950 में स्टालिन जो यूएसएसआर के उस समय के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने
नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट दिया और नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया पर एनेक्सेशन शुरू कर दिया, इन्वेट शुरू किया। एक समय ऐसा आया था कि पूरा जो साउथ कोरिया अभी का है वो पूरा नॉर्थ कोरिया के कब्जे में आ गया था। थोड़ा सा ही, हालांकि 10-5% ही सिर्फ साउथ कोरिया के पास बचा था। और फिर उसके बाद जब अमेरिका की एंट्री होती है जो कोरिया के वार में, तब पूरा अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हुए पूरा नॉर्थ कोरिया कब्जा कर लेता है। नॉर्थ कोरिया के पास थोड़ा सा ही एरिया बचता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दोनों मिलाकर, देखिए यूएसएसआर भी उस समय पावरफुल था और यूएसए भी पावरफुल था उस समय, तो इन दोनों ने आपस में डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के जरिए इस कोरियन पेनिनसुला को दो में डिवाइड कर दिया। एक नॉर्थ कोरिया ऊपर का और साउथ कोरिया, इन दोनों को डिवाइड करने की लाइन जो थी वो 38th पैरेलल लाइन के जरिए कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर दिया। और फिर 1950 में क्या हुआ, 1951 में एक स्टेलमेंट। अभी देखिए स्टेलमेंट किसे कहा जाता है, कि स्टेलमेंट इसे कहा जाता है कि अभी एक जगह की फोर्सेस ना तो आगे बढ़ पा रही है और ना ही उस अपोजिट फोर्सेस आगे बढ़ पा रही है। मतलब दोनों जो लाइन के सामने है, ये फोर्सेस यहाँ नहीं जा पा रही है अपोजिट साइड में, ये फोर्सेस अपने अपोजिट साइड में नहीं जा रही है, इसे स्टेलमेंट कहा जाता है। ये कब आया, 1951 में आया, 38th पैरेलल लाइन के आसपास। उसके बाद 1953 में इन दोनों को डिवाइड करके एक दो राष्ट्र बना दिए, एक तो डेमोक्रेटिक बन गया ना साउथ कोरिया और एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया नॉर्थ कोरिया। तो अगर इस वार के जो हालात है, देखिए वार में कॉस्ट कितनी भी हो, अभी देखिए जो लीडर्स होते हैं ना उनको कुछ नहीं होता, वो सीधा लड़ाई में लड़ते नहीं है। अगर हाल ही में आपको उदाहरण दूं तो रशिया यूक्रेन वार में ना तो जेलेंस्की को कुछ होने वाला है, ना तो व्लादिमीर पुतिन को कुछ होने वाला है। अगर किसी का खामियाजा किसी को भुगतना है तो वो आम जनता को भुगतना है। इसीलिए जो युद्ध होता है वो किसी भी जनता के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए अगर कोरियन वार में अगर हम हानि की बात करें तो इसमें लगभग 30 लाख कोरियंस की मौत हो गई थी इसकी वार में, और इसमें सिविलियंस भी शामिल थे और सोल्जर्स भी शामिल थे। हालांकि इसमें बताया जाता है कि 70% जो मरे इस युद्ध में वो सिविलियन थे और लगभग 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, यानी उनकी जगह, उनका रहना खाना वो भी जगह बदलनी पड़ी उनको, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से बहुत से लोग साउथ कोरिया में आए होंगे जिनको जो लीडर पसंद है। और अगर देखिए 1953 में अमेरिका को, जो अमेरिका के डॉलर है उसमें अगर इस वार की कॉस्ट पकड़ ले, अमेरिका को कितना कॉस्ट हुआ, तो वो लगभग $30 बिलियन था। $30 बिलियन, यानी उस समय अमेरिका की 5.2% जीडीपी का यह भाग था। देखिए पूरा बजट अगर हम इंडिया का अभी का बजट पकड़े तो वो लगभग 2% ऑफ जीडीपी है, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ इतने ये कोरियन वार में सिर्फ अपने जीडीपी का 5.2% यानी लगभग $30 बिलियन खर्च किया इस कोरियन वार में। और इसके चलते जो अमेरिका को लॉस हुआ, उसके 33,000 सोल्जर्स मारे गए और फिर देखिए 7,140 सोल्जर्स प्रिजन हुए। ये हालांकि इस वार में जो कि साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया में गए होंगे, नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया में गए होंगे, तो इसका खामियाजा पूरी देश को भुगतना पड़ता है। तो अभी आपको समझ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।